ये देखें माशाल्लाह क्या कबूतर है। यहाँ जो आपको कबूतर देखने को मिलेंगे आपको बड़े रेयर कहीं मिलेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसके साथ क्रॉस में लगाई है कबूतरी। ये इस कबूतर का पूरा कलर है और इसका स्ट्रक्चर माशाल्लाह चेक करें कैसा है, जैसे नाग। ये भी गफूर साहब शाहिद भाई ने लेके दिया था मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने आपको दिखाया है मुझे लगता है आपको बड़ा पसंद आया होगा और उस्ताद आशीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। चलें इस बार इनसे एक क्वेश्चन करते हैं, हमारी जो हिंदुस्तान की ब्रीड्स हैं, इंडिया में जो मशहूर ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी रही हैं और अगर हमने उनको पहचानना हो तो वो कैसे पहचानें। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आशीष भैया बहुत बहुत हमारे चैनल पे। आज जो हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि हमारे जो हिंदुस्तान में ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी मशहूर रही हैं हाई फ्लायर्स में, और अगर हमने कहीं पे देखी वो तो हमें उनको पहचानेंगे कैसे, इसमें कौन कौन सी नस्लें पड़ी हैं। देखिए पहले कबूतर होगा, मैं बताऊँ रामपुर के सबसे मशहूर अफरों कबूतर हुए जो दुनिया भर में गए हैं। दूसरे हुए देवबंदी कबूतर। ये जितने आप मिस्से कबूतर देख रहे हैं ना, अभी वाइट आंखों के देख रहे हैं जो लाहौर में तो कबूतर देख रहे हैं, लाहौर की कोई भी ब्रीड नहीं है जो मिस्सी है। अच्छा, मिस्सों में एक भी ब्रीड नहीं है। मैं तो ऊपर चैलेंज बात करता हूँ, कोई भी बात करता हूँ ठोक बजा के करता हूँ, एक भी ब्रीड बता दे, कोई नहीं है। उन्होंने कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेंटेन की है। इवन कि मैंने अपने हाथ से भी, अरे यहाँ पर भी तो उड़ाने हैं उनकी, उड़ाने तो यहाँ पर भी हैं। तो जब वो कबूतर लेके गए थे आज से 40-50 साल पहले गए थे, लेके गए थे। अब उनमें कबूतर में अगर वो कह रहे हैं कि हमने मेंटेन किया, मेंटेन करते हुए कितने साल हुए हैं? 10-15 साल हुए हैं। 40 साल पहले तो कोई अगर रिकॉर्ड होता तो फिर लोहा रिकॉर्ड तोड़ा होता था, 1.5 बजे का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ना था, जो इखलाक खान साहब ने बुक में लिखा हुआ अपने। इखलाक खान साहब बड़े नाइस और बड़े अच्छे बंदे थे और वो आना चाहते थे मेरे पास। मैंने उनसे 2 किताबें भी मंगाई थी, तारीख है अपना ईदगाह वाला अपने श्रीनगर में। तो कर्नल साहब ने मुझे कहा था एक किताब चाहिए, उन्होंने 2 किताबें मुझे गिफ्ट की हुई हैं। अच्छा। मैंने किताब नहीं पढ़ी। देखो हम खुद चलती फिरती एक किताब है, आप कोई क्वेश्चन करो मैं जवाब दे दूंगा आपको, ठीक है। मैं चलती फिरती वर्ल्ड लेवल की एक मैं दिमाग में हिस्ट्री रखता हूँ हर कबूतर की। और मैंने तो कहा हुआ कि 100 बंदे आगे डिबेट कर लें मेरे से उस्ताद, 100 बंदे आकर डिबेट कर लें कबूतरबाजी में। जब डिबेट करेंगे तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कबूतरबाजी सरेंडर करने को तैयार हूँ। सबसे मशहूर अफरों कबूतर हुए हैं रामपुर के कबूतर, फिर देवबंद के कबूतर। देवबंद में रामपुर से भी ज्यादा ब्रीडें थी, लेकिन अब देवबंद में कबूतरबाजी बड़ी कम रह गई है। अच्छा, वो चीजें नहीं रही। जोसरे कबूतर भी थे, फुलसरे कबूतर थे, बड़ी बड़ी नस्लें रही। और वाइट आंखों में बड़े अच्छे कबूतर थे, शीशम फटी आंख के कबूतर थे, मकऊ कबूतर भी थे, जच्चे भी थे। जच्चे हमारे बिजनौर के भी हुए हैं, जच्चे हमारे देवबंद में भी हुए हैं। आप जो मोतियों वाले कबूतर देखती हो, मोतियों वालों का क्या कंसेप्ट है? आपको क्या लगता है मोतियों वाले कैसे कबूतर होने चाहिए? क्या कंसेप्ट है बताओ? मोतियों वाले जोंसरे कबूतर होते हैं। अच्छा, सफेद उनका सर होता है और गर्दन से थोड़े। अच्छा, चोंच कैसी होती है? चोंच मोमी। यही जो अभी आप तक देखो, अभी आपने 100 के हिसाब से इंटरव्यू कर ली है। तो मोतियों वालों का भी मैं आपको बता दूं, मोतियों वाले जो कबूतर हैं हमारे देवबंद के ही कबूतर हैं मोतियों वाले। असल जो जोंसरे कबूतर है ना, जो सफेद ऊपर से टिंड से बिल्कुल सफेद है, उनकी चोंची है काली, आंखें हैं सफेद और पंजे हैं काले, जो ओरिजिनल मोती वाले हैं। अच्छा, उनके काले। जब सरदार दलवीर साहब लायलपुर फैसलाबाद से आए वापस 47 में, ये 47 की मैं देखिए हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरी हिस्ट्री को चैलेंज नहीं कर सकता कोई भी, कोई चैलेंज नहीं करेगा। सही, मैं आपको कह रहा हूँ आंधी रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई करके दिखाए। ओरिजिनल मोती वाले जो थे वो कबूतर थे, उनको मोती के छल्ले पड़े हुए थे, तब वही कबूतर उन्होंने वापस से लाए यहाँ पर। और कुछ ही कबूतरों के बाद चंद बजे होता कबूतर बिल्ली मार गई थी कबूतर, उन्हीं कबूतरों के द्वारा उन्होंने कबूतरबाजी दोबारा स्टार्ट की और वहां से उन्होंने कबूतर बनाए अपने। ये बुंचाल नस्ल जो है उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, ठीक है। कोड़ियों वाले कबूतर थे, 4 पार उनके 3-4 पार बराबर आते थे, 3 से 4 पार बराबर आते थे, तो शाम तक भी बर्बाद थी। मोती वाले को कंसेप्ट मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ आपको। अब मोती वाले आ गए दूसरे आपके। मोतियों वाले जो हैं बुरे कबूतर जो थे रामपुर के, वो आप कह सकते हो उनको बुरे कबूतर जो थे, मोम चोंचे और वो जोंसरे कबूतर थे, फुलसरे कबूतर। यहाँ पर जोंसरे कबूतर कहा जाता है, वहां पर आप जाओगे यूपी में उनको कहेंगे फुलसरे। अच्छा, आपको नाम का डिफरेंस पता होना चाहिए। और मोतियों वालों को आपको पता नहीं है मोतियों वालों में डिफरेंस क्या है। सियालकोट के जो मोतियों वाले हुए हैं वो मोम चोंच के हुए हैं। सही, ठीक है। ये कबूतर भी रामपुरी कबूतरों से अटैच करते थे। जब इन्होंने छोटे कद काठी के कबूतर बनाया, जैसे टुनिया कबूतर थे, टुनिया कबूतर जो थे मोम चोंच और पथरीली आंखों के कबूतर थे, फीके कबूतर थे, फीके दाव थे। अब तो प्योर कबूतर मिलता नहीं है। और राजू अकरम ने एक कबूतर लिया था 20,000 का, तो 50 का बेचा था उसने श्रीनगर में। वो हाई क्वालिटी टुनिया कबूतर था।
अच्छा। उसके पट्टे पड़े हुए हैं, मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। श्रीनगर में 50,000 का कबूतर गया, वो 50 का भी सस्ता था। अच्छा। हाँ, तो वो थे कबूतर, वही कबूतर जो हुए हैं, टुनिया हो गए, अपने चूहे हो गए, ये अपने ही एक लोकल कबूतर थे, हमारे इधर से गए। मैं तो तब यार पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ, जब मैं जैसे ही मैंने होश संभाली, मैंने इन पे सर्च करनी शुरू कर दी कबूतरों के ऊपर, एक से एक बढ़ कर ना, एक से एक बड़े बंदे से बात। और मेरी सच कहाँ पूरी होती थी, मैं कभी भी किसी बंदे पे यकीन नहीं करता था। ठीक। बड़े से बड़ा उस्ताद भी मुझे कहता था ना, ये मैं 5 जगह जाके कंफर्म करता था, 5 बंदों का निचोड़ निकालता था, फिर जाके कहता था ये नस्ल फलानी है। अच्छा। मैंने चंदा खानी कबूतर के ऊपर काम किया हुआ। चंदा खानी कबूतर आज तक किसी को बोलना नहीं आता, चंदा खानी कबूतर किसको कहते हैं। आज आपके चैनल से मैं बताता हूँ, चंदा खानी कबूतर जो हुए हैं ना, उनमें कभी भी जार नहीं होनी चाहिए, जो जामनी आता ना, जामनी बार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 11 कबूतर थे। अच्छा। 11 कबूतर थे, आंख इनकी पथरीली थी, 7 साल लगते हैं इनकी आंख बनने में। अब मुझे बताओ, 7 साल की उम्र के कबूतर भाई नहीं है इधर, जो कहीं तो साल बन के बैठे हैं। बनो यार, बनो, आप बनो, मेहनत करके बनो, ठीक है ना। 7 साल तो कबूतर की एक, मैं बता रहा हूँ, आंख बनने में, सियालकोटी आंख पकड़ने में लगते हैं 5 साल। अच्छा। असल आंख, जो असल कबूतर थे, जैसे टुनिया थे, जैसे बटेरे थे, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल थे, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर किसी ने सियालकोटी की 7 साल। अच्छा, चंदा खानियों के, चलो आपके चैनल से एक मैं बात बताता हूँ, ये दुनिया में शायद ही बड़े कम, ये 2, 4, 5 बंदों को पता होती है। उस पथरीली आंख में एक रिंग होता था, सुर्ख रिंग होता था, उसके बीच में एक रिंग आता, वो बड़ी गौर से देखना पड़ता, जब आंख होती है ना उसके बड़े ऐसे ध्यान से देखना पड़ता है, उसमें रिंग आता है एक, वही लाल पथरीली आंख बनाती है। जब यंग पट्टे होते हैं लाल पथरीली होती है, वही आंख जब आप स्टोर करते हैं तो 3 साल में वो गहरी होनी शुरू हो जाती है। जब आप स्टोर कर, अगर वही आप उड़ाना शुरू कर दो पट्ठा, साल 2 साल में वो लाल ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं है। जैसे ही आप उसको कैची करोगे, काटोगे ना, उसकी आंख गहरी होनी शुरू हो जाएगी, लाल की खत्म हो जाएगी, लाल की खत्म हो जाएगी। और लाल जो है बाजी का एक रिंग आ जाएगा, लेकिन बटेरे में कभी बाजी की रिंग नहीं आएगा। बटेरे में लाल की नहीं आती ना, बटेरे क्रॉस हो चुके हैं कबूतर। गुलोदू कबूतर है, गुलोदू कबूतर साहब आंख के थे, गुलोदू कबूतर जो मशहूर ऑफरोम कबूतर थे, ये नट वाले कबूतर है। तो बटेरे में जो लाल की आई वो किसकी वजह से? ये नट वाले कबूतर है ना, जौनसरे कबूतर है, ये हमारे मलियाबाद में भी है कबूतर नट वाले। अच्छा, नट वाले कबूतर जो है, जब मैंने उधर के कबूतर देखे तो मैंने उनको मलियाबाद वाले, मलियाबाद उधर से 35 किलोमीटर है अपने लखनऊ में, लेकिन लोग हमारी बातें सुनते हैं, बड़े बड़े उस्ताद मेरी बात मानते हैं। तो उन्होंने भी मेरे से पूछा ये कौन से कबूतर, नट वाले कबूतर हो गए, यानी कि बंजारों के कबूतर। ठीक, कोई एक बंजारे थे, बंजारों ने एक कबूतर रखे थे, ये आगे से गोल छातियों के चौड़े कबूतर हैं। यही कबूतर सेम सियालकोट में थे, यही कबूतर वहां के अपने मलियाबाद में, कुदरती है कि बीच में कहीं कबूतर ही नहीं है ये। तो देखने में वो जौनसरे थे, जौनसरे कबूतर थे। जैसे ही इन्होंने ये क्रॉस कराया बटेरो बटूरे से, इनकी कद काठियां दूसरी चेंज हो गई। ठीक, फिर वो छोटों से छोटे चेंज कराएंगे तो छोटे आएंगे, बड़े कद काठी के कराएंगे। रिंग अगर होगा तो वो आंखों के हिसाब से आपने क्या डालना, क्या नहीं डालना, क्या परसेंटेज लगानी है, उसकी परसेंटेज कम होनी शुरू हो जाती है आंखों की। आप एक गहरी आंख साफ आंख से लगाएंगे, परसेंटेज कम हो जाएगी। गहरी आंख थोड़ी कम होगी, एक ज्यादा गहरी से लगाएंगे, उनमें बच्चे, और बीच में कोई बच्चा बहुत गहरा निकलेगा, बीच में एक नॉर्मल निकलेगा। जो गहरे वाले गहरों से लगाने शुरू कर दे, ठीक, और गाढ़ी हो जाएगी आप। तो जिसको जो चाहिए वो जो चाहिए आपको बुलाना पड़ता है, मेड करना पड़ता है। आंखों की नॉलेज को ना बड़ी खतरनाक नॉलेज है। आंखों का पता होना चाहिए कि ये मैली आंख है, कहाँ से तैयार होती है। ग्रे आंख जो है वो नाइट विजन है कबूतर का। सही। मैं इसमें एक नाइट विजन का क्या है आपको मैं बता दूं, नाइट विजन किसे कहते हैं। नाइट विजन कहते हैं जो शाम को कबूतर आपके बल्ब में नॉर्मल आपके चुस मुसे पे कबूतर बैठ जाता है घर। हाँ। ये नहीं है कि आपने लाइटें, इतनी बड़ी लाइटें आपने देखी होगी कहीं से, तुम्हें बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी हुई है, कबूतर सारे दोपहर में ही बैठ रहे हैं 1 बजे। नाइट विजन का मतलब है कबूतर अपने दम पे कबूतर घर बैठ रहा है। अब तो साफ आंखों के आप कहोगे जी साफ आंखों के कबूतर बैठो, पट्टी वाले पा रहे हैं सारे, उन्होंने वो शाम को गिराए हैं। ये जो पाकिस्तान की कबूतरबाजी चल रही है पट्टी वालों की दूसरी, ये मद्रासी कबूतरों से आई है। मद्रासियों से? हाँ, मद्रासियों की उल्टी उड़ान थी। मद्रासी कबूतरों की उल्टी उड़ान है। नाले तो हमारे पास है, हमें पता किसने कैसे कबूतरबाजी की है, स्टार्ट कैसे की है। ये मद्रासियों से आई है। मद्रासी कबूतर की परवाज जब भी निकालते थे, जो ओरिजिनल थे, शाम को उड़ाना शुरू करते थे, फिर डाउन डाउन करते थे नीचे। ऐसे ही अब उन्होंने शाम को उड़ाना शुरू कर दिए, प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी। अब मद्रासी कबूतरों में भी जो हमारे इंडियन कबूतर है उनमें भी पट्टी वाला पार है। अच्छा, प्योर नहीं है। ये बड़ी बात चुभेगी। आज की डेट में अगर कोई कहेगा ना हमने मद्रासी उड़ा के चैंपियन आवा, तो मैं कहूंगा वो चैंपियन मुझे बताओ, मद्रासी दिखाओ जरा। मैंने तो कबूतरबाजी सारी देखी है, मुझे तो पता है कबूतरों ने क्या किया होगा, कौन से पंजाबी कबूतर किस बंदे ने मिक्स किया। जब आप कहते हैं पट्टी वाला हमने डालना नहीं है, तो उसमें मिक्सिंग करके करना क्या है।
सलीक छाती है सलीक। ये जो उस्तादों ने लूट घसूट करने की कोशिश की 10-12 साल से ही आपने सुनो, ऐसे कबूतर गाठी गाठी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। कबूतर पहले भी थे स्लीकनेस के कबूतर, जैसे आपको मैंने कहा सफेद तारे जो थे स्लीक कबूतर थे। एक ही नस्ल हुई है स्लीक नस्ल, दूसरी तो मुझे कभी दिखाई नहीं दी है, तो दूसरी कोई नस्ल नहीं दिखाई दी मुझे। मतलब जो स्मार्ट साइज के कबूतर, स्मार्ट साइज के एक ही थे तारे जो वाइट। अब उन्हीं में से कांकड़े कलदुमे निकले क्योंकि उनमें जीरा पार मिक्स किया। ठीक हो गया, जीरे मिक्स किए, काले जीरे जो थे साठपुरी थे। कंसेप्ट ये भी तो हो सकता है ना, जैसे मीडिया चला, हाँ। मीडिया के बाद जैसे उन्होंने देखा यार ये नस्लें हमारी वाली तो बाहर ज्यादा फैली हुई है, इनको रोको। देखो उन्होंने 40,000 रुपए का स्टार्ट में जोड़ा बेचा। वही ना, रोकने के लिए भी तो हो अब सकता है। आपको जो खट्टी आंख है ये जच्चों से बनी हुई है, व्हाइट आंख, और आप जच्चे कबूतर कराएंगे, जच्चों में भी आंखें हैं, एक पीलखे हैं एक जच्चे हैं। पीली आंख अलग है, जच्ची आंख अलग है। पीली आंख, लाल आंखों में भी आप जच्चा करा, आप कहते हो जच्चा भी नहीं उड़ाना। हम तो बचपन में जब जच्चा कबूतर कोई होता था लाल आंख से क्रॉस कराते थे, काली आंख में नहीं कराते थे। कोई कोई कबूतर अपने काली आंख में जानबूझ के क्रॉस कराया ऐसे उड़ाने के लिए, खच्चर बनाने के लिए, उड़ते थे कबूतर। तो पीली आंख, इसको जर्चे को अगर क्रॉस कराएंगे लाल आंख से तो एक बार 1200 ने एक शर्त जीती, उसमें पीलखा कबूतर आया और वो बिजलियों के पास गया तो पीलखा कबूतर मेरे पास आ गया। उसमें मैंने मैली आंख की सियालकोटी कबूतरी डाली, काले मुंह वाली कबूतरी थी, काले मुंह और उसमें छाता वाला में कबूतरी, बड़ी जबरदस्त कबूतरी थी, फटी आंखों में, पीलखे कबूतर के साथ। उसने बच्चा मारा एक दवाए 100 आंख का, मैंने दिया किसी को अंडा, वो सारा हरियाली में एक लड़का था, उसके बाद शाम को आया, मैं जो बड़ा मैं यार दवाई निकला मारी ना, वो चीना था कबूतर, निकला बीच में, मैंने अपने घर में निकाला था सारा टांका चीना ले कटा, वो भी साला शाम को बैठता था। तो हम कराते थे, क्रॉस कराते थे, जानबूझ के कराते थे, जानबूझ के कराते थे। हाँ जानबूझ के कराते। अब क्या है कि आपको जो पारे निकला ना साफ, जैसे उसी में से साफ भी निकले, वो बाजी में लग जाएंगे, दूसरे टांका नहीं लगेगा। वही ना, अब बेवकूफ बनाने वाली है वो, आपको बाजी आपने लूट खसूट करनी है अपने लोगों से, किस तरह से करनी है वो आपको चाहिए। मेरे अभी भी जो कबूतर उड़ रहे हैं, मैं अभी भी अपने शिगिर्दों को 2.5-3-4 घंटे वाले कबूतर कहता हूँ उड़ाने के लिए। अच्छा, जो कबूतर ज्यादा उड़ रहे हैं वो नहीं उड़ा देता। एक मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें, जैसे एक किसी के पास ग्रे आंख का कबूतर है, तो अगर आप अब उसमें मैंने दोबारा ग्रे आंख निकालनी है उसके पट्टे या पट्टी में, तो मुझे ग्रे ही आंख निकालनी पड़ेगी या कोई और चेंज करके? ग्रे में ही निकलेगी। आपको फिरोजपुरियों में भी डालोगे वो भी बड़े अच्छे कबूतर बन जाएंगे। फिरोजपुरी जो आप कबूतर देख रहे हैं ये भी मिथ बना हुआ है, फिरोजपुरी कबूतर इस तरह का नहीं है। फिरोजपुरी कबूतर इतना होता है, ऐसी आंख होती है कि आपको मकोए लगते हैं। अच्छा, इतनी गहरी आंख है। ठीक। जो ओरिजिनल आंख है वो मकोई लगती है, जब आप हाथ में इधर से पकड़ेंगे ना, इधर से आपको इतनी दूर से पता लगेगा फिरोजपुरी है। तो वो शेड कौन सी मार दी? अभी क्या है कि टैडियो में भी फिरोजपुरी, मगरों में भी फिरोजपुरी, जिसमें वाजिद रिंग ब्लैक आ रहा है उसमें वो फिरोजपुरी है कबूतर। और आपके जितने भी आपको मैं बताओ, सियालकोटी कभी अपनी आंख नहीं खराब करता। लोहरी कसूरी कबूतर 5 साल के बाद अपनी आंख बिगाड़ देता, चाहे वो टैडी है चाहे वो मगर कबूतर है, उसकी आंखें डाउन होगी। ये चीज आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ, और आप चेक करें अपने कबूतरों को। डाउन मतलब क्या? डाउन होगी, बुरास में आ जाएगी, गंदी हो जाएंगी आंखें, जो खूबसूरती थी वो कब में हो जाएगी, मतलब मैली में आ जाएगी। नहीं फटी आ जाएगी, गंदगी आ जाएगी, उसमें वो फिरोजपुरी पार्ट बाहर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर उसमें टच डाला हुआ ना, पहले वो रिंग के तौर पे आएगा, बाद में वो आंखों से जब आएगा तो वो आंख अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी सी बुरी सी लगे। आंख अच्छी होगी लेकिन वो कलर नहीं रहेगा, वो शाइनी नहीं रहेगी, चेंजिंग हो जाएगी। हाँ 5 साल के बाद उसकी डाउन होती है आंख। मैं आपसे एक जो बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि अगर किसी के पास ग्रे आंख का कबूतर है, उसको चाहिए कि मादी नहीं है उसके पास ग्रे आंख की, तो उसका जो कंसेप्ट रहेगा उसको वो देखो, जो पुराना कबूतर था ना, मैं आपको एक नस्ल का नाम बता देता हूँ। दुनिया में सबसे हार्ड कबूतर जो होंगे ना ग्रे आंख के, सबसे ज्यादा डेडली ग्रे आंख, मैंने उस कबूतर का 50,000 रुपये लगाया था। रामपुर में रिजवान है, रिजवान लड़का ऐसा है कि उसने कबूतर कभी बेचा नहीं। वो कहता मैंने 5 लाख का भी होगा, मैं नहीं देता। बाद में पहले की बात है ये 2011-12 की बात होगी, 12 की। अच्छा, तो 5,000 रुपये मैंने कमीशन एजेंट को भी दिया वहाँ पर कि मुझे कबूतर दिला दे। वो डेडली ग्रे आंख का था, बुरा कबूतर। आज के टाइम में जो बुरे कबूतर है ना वो डाउन हो गया, उनकी आंखें डाउन हो गई, उन्होंने गोल्डन शोल्डर क्रॉस करा के उन्होंने डाउन कर दी है बीच में कुछ। तो जो ग्रे आंख थी ना, अब ठूठ वाले जो कबूतर थे ना वो भी उन्हीं से बने थे, उनमें सफेद कबूतर उन्होंने क्रॉस कराए हुए हैं। ठूठ वाले मैं समझा नहीं। ठूठ वाले भी ग्रे आंखों के थे, नीली आंखों के थे। अच्छा, तो वो डेडली ग्रे आंखें थे, वो मुस्किन खान के। देखो नाम भी मैं बताता हूँ आपको, नाम भी उस्तादों के, लेजेंड उस्ताद मुस्किन खान। अच्छा, वैसे कबूतर कोई नहीं बना सका अपने जिंदगी में, अपने टोंक में। कलर क्या थे उनके?
कलर सफेद कबूतर था। अच्छा, सफेद। जो आती थी उसके ऊपर और दुम में भी आती थी जो, लेकिन आंखें थी ग्रे, डार्क ग्रे, बड़ी डार्क आंखें थी, क्योंकि ग्रे आंखों में और फटे से रिंग्स टाइप के आते थे और कच्चा पान आता था चोंच में। और जो सफेद होती हैं वो प्योरिटी में होती है। मैं टोंक के बात करूंगा इसके बाद, लेकिन इससे पहले मैं जो फिरोजपुर कबूतरों की बात कर रहा था ना, हाँ, उसमें जो उनकी आंखों की शेड है वो ब्लूइश होती है, ब्लैकिश होती है, ब्लैकिश होती है, ब्लैकिश होती है। हाँ ब्लैकिश होती है। तो सुरमा है ना, सुरमा डाल दिए जैसे। ठीक। ये जो अब क्या कर रहे हैं, जूड़ मार के सियालकोटी कबूतरों को भी फिरोजपुरी, क्योंकि अभी फिरोजपुरी महंगे हो गए, हाँ, तो साला चूतिया बनाने के लिए, लोगों का चूतिया काटने के लिए लोगों ने जालदार कबूतर लाया, छत वाला लाया, तो उसको फिरोजपुरी बता दिया। अब वो पता ही नहीं है सालों को फिरोजपुरी कहते किसको। टैडियों में भी फिरोजपुरी पड़े हुए हैं। फिरोजपुरी खुद कबूतरों की परवाह नहीं है इतनी, ओरिजिनल कबूतरों की। अच्छा, क्योंकि इनब्रीड पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों ने निकाले नहीं। लोगों के पास बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं पड़े हुए, लाहौर में भी अभी भी जाओगे ना, लोगों ने रखे हैं कबूतर, जिनके पास कबूतर थे अभी भी नस्लें चल रही हैं। हमारे इंडिया में है भी किसी के पास? नहीं अच्छी नस्ल। देखो, जहां से फिरोजपुर से चले हैं वहां से 47 में कबूतर खत्म हो गए। जैसे सियालकोटी कबूतर उधर गए ना, जब इधर से कबूतर खत्म हो गए, और इधर के लोगों का कॉन्सेप्ट जैसे बख्शियों ने कबूतर रखे होते थे, बख्शी हरदत्त, बख्शी नवीन, बख्शी जो हरदत्त थे मेरे मतलब कि गुरु लगा लो आप। हमारी फैमिली से भी रिलेशन से उनके, हमारे ही घर के मतलब कि एक बरादरी गई थी हम, तो वो एक बारी मेरे घर भी आ गए वारसों गुजार, तो इतने शर्मिंदा हुए, सीढ़ी से नहीं उनको नीचे आना चाहा जब उनको पता लगा ये भी बख्शियों का घर है। वो शर्मिंदा हो गए, ये वजीरों के घर में मैं कहाँ से फंस गया। उनके मैंने 3 कबूतर पकड़ लिए। अच्छा, तो 3 कबूतर पकड़ लिए, तो वो कहते मेरे कबूतर, उनके 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बाद जंगली हो गए कबूतर, घर जाता है। ये जितने इधर के किंग पिन बंदे थे कबूतर बाद, वो सभी कहते थे एक बच्चा मिल जाए हमें। हाँ। जितने इधर के दुनिंदा बंदे थे ना, वो कहते बख्शियों के घर का एक बच्चा मिल जाए। वो सारे कई बार उड़ जाते थे, वो घर आते थे सारे। उनका घर भी आपने रहने वाले देखोगे, बड़ा खूबसूरत घर है, हमारे पुरानी हवेली है। तो उनसे मैंने बड़ी नॉलेज ली हुई है। अच्छा, वो प्योर कबूतर रखते थे। ये जम्मू में सिर्फ एक ही बंदा था जिसके पास प्योर कबूतर थे इंडियन, वो थे बख्शी हरदत्त। अच्छा। तो इंडियन कबूतरों की मैं बात कर रहा था, जैसे कि अब मैं बख्शी जो नवीन थे वो पुलिस में थे, वो उनके पास वो आगे पीछे से ले आते थे कबूतर। उन्होंने 1965 में एक जोड़ा मेरठ से लाया था, जो जीरे थे उनके पास, काले जीरे। मोइन नवाज साहब के पास भी जो जीरे जुरे गया ना, यहीं से उड़ के गए हुए हैं। तूफान में चले जाते थे हमारे। अभी जो सियालकोट में जो जीरा पा रहा है वो यहीं से गया हुआ। अच्छा, ये मेरठ में उस टाइम मैं बातें, उन्होंने मुझे मना किया था उस टाइम। जो शर्मीले कबूतर बनाए? नहीं, और शर्मीले बनाए और मैं जीरा पार डाला हुआ है उन्होंने, डाला हुआ, वो इधर का ही पा रहा है, क्योंकि उनकी इधर उड़ाने शाम तक थी यार। अच्छा, उधर पूरा सुबह उड़ते थे, शाम को बैठते थे, अंधेरे दिन में बैठते थे उड़ानों के हिसाब से। अच्छा, वो था ही नहीं किसी को, हम तरसते, मतलब कि सब तो मेरे तो उनके बाद बड़ी बनती थी। मैं तो बच्चा था तब, तो मुझे अपने घर में उनकी एंटर थी, मैं उनके बेटे बूटों से नहीं बात करता था, लेकिन मैं सीधे चला, मेरे साथ बड़ा प्यार था उनका। अच्छा। जब मैंने उनकी जीरी कबूतरी थी, एक रोगली थी कबूतरी, 2 दे दिए, तो मुझे उन्होंने कहा कि कबूतर बताओ तूने कैसे पकड़े हैं। मैंने कहा जी मैंने कपड़े खोले, कबूतर पकड़ लिए। वो क्या करते थे, जब छत पे जाते थे ना, तो लाचा डालते थे, लाचे को भी पैक करते थे, नीचे खड़ा हूँ, ऊपर का शरीर लगा होता था, सुबह सर्दी हो जाए गर्मी, कमरे में जाना, पहले उन्होंने सफाई करनी, फिर उन्होंने कबूतर शूतर खोलने। उनके कबूतरों ने कभी कपड़ा देखा ही नहीं हुआ था। वो जहाँ बैठते थे, लोग जाते थे कबूतर पकड़ने के लिए, वो कपड़ा देखते थे, भाग जाते थे। अब मैंने ये शर्ट डाली, उसने देखी नहीं कभी, कबूतर भाग जाता था। उसने देखा था ये वाला कलर, क्या कंसेप्ट होता है, सिर्फ कलर देखो। ये लोगों को ये चीजें नहीं ना पता, कलर के हिसाब से भी कबूतर बैठता है। छत क्यों मजबूत करनी पड़ती है आपको? जीरे तो आजकल लोग पसंद ही नहीं कर रहे, देखा बड़ा। जीरा यार क्या मारता। मेरी जगह सिल्वर जीरो की कनाल के उसको चल पड़ी हुई है, उसके सिल्वर जीरो की देखना कभी, शौक करना कभी उसमें। जी मैंने देखे हैं वो। आप देख के पैरों के नीचे जमीन निकलती है। जीरो का कॉन्सेप्ट होना है, जीरे जिसने देखे हैं बचपन से देख रहा है उसको पता जीरे क्या चीज़ है। और जीरा देखो हर कलर थोड़ी उड़ता है, उसमें क्वालिटी भी तो होनी, वो पर कुंडे भी तो होने चाहिए ना। 3 पर की कबूतरबाजी है, ये 3 पार है पहले। अच्छा, इसी में शाम की उड़ाना, इसमें दूसरे दिन की, इसी में उड़ानी है सारी। अच्छा, इसी में कम उड़ाना है, इसी में ज्यादा उड़ाना, इधर से ही आपको पकड़ लगता है। जो 8वां 9वां 3 पार आप काट दो, कबूतर कहाँ उड़ता है। बीच वाले 4 पार भी काट दो, तब भी शाम डाल देगा कबूतर 4 बजे। ये बड़ी जबरदस्त बात लगी मेरे को। 3 पार पे कबूतरबाजी है। मैं पहला बंदा हूँ जिसने 4 पार की कबूतरबाजी की है। मेरे फेसबुक पे ऑन दी रिकॉर्ड है। मैं एक सभी उस्तादों को चैलेंज करता हूँ, 4 पार का कबूतर दिखा दे। 4 पर का मतलब 4 पार बराबर का कबूतर दिखा दे। अच्छा, 7वां 8वां 9वां 10वां। ये हमने अपनी मेहनत की है, हमने लाया, कॉन्सेप्ट लाया। अच्छा, ये आपने खुद क्रिएट किया? हम मैंने किया हुआ, हमने बनाए हैं कबूतर। ये 4 पार का कॉन्सेप्ट सरदार दिलवीर के पास भी था। अच्छा, वो लेजेंडरी है, 40 साल उन्होंने टूर्नामेंट कराया। अब देखो ना, पुराने बंदों ने 2 बजे तक उड़ाया, 3 बजे तक। आज कुछ बंदे अगर थोड़ा ज्यादा उड़ा रही है, कोई पार्ट शार्ट डाल के कोई कारीगरी कर दे, वो मसालों से उड़ा रही हो ना। पहले तो मसाले थे ही नहीं, साले 2 बजे नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पता ही नहीं था किसी को जी। पहले कबूतर थे उड़ते नहीं सी, और पहले भी कबूतर शाम को भी आते थे, दूसरे दिन भी आते थे।
शर्त वाले दिन पता नहीं घुग्गी बज जाती थी सभी की, डर के मारे पता नहीं क्या करते थे, या दाना ज़्यादा डाल देते थे, कभी कुछ कर देते थे, या कोई बादाम दे देते थे, कुछ ना कुछ कोई कारीगरी कर देते थे। कबूतर अपने दम पे उड़ता, कबूतर जैसा है, लोगों ने इधर ऐसे ऐसे मसाले लगाने शुरू किए कि कबूतर लोगों के घर ही नहीं आए, ऐसे ऐसे उस्ताद भी आए नलायक। एक शर्त में तो एक बंदे ने अपनी दोनों शर्तों पर मसाले लगाए, शाम तक एक कबूतर भी नहीं आया। फिर वो उसको ढूंढने लगे मारने के लिए, कहाँ गया वो। तो जो मसाले लगा रहे हो, पहले तो मसाला लगाता कोई नहीं था। जो आप ये बात कर रहे हो ना डरने वाली, ये बात जब मैंने सबसे पहली बाजी खेली ना सिटी में, हाँ, तो मेरा कबूतर एक ना आ रहा था 1:15 बजे। मैंने एक दिन पहले क्या किया, उसको चने से डाल दिया, मैंने कहा ज्यादा उड़ेगा। बस यही है ना, हमारे पास कबूतर ज्यादा उड़ता था, कोई कहता था इसको काट दो, कोई कहता था इसको गुड़िया मार दो, गुड़िया गलत तरीके से मार दी। और गुड़ियों को भी कंसेप्ट होता था, कबूतर बांध के, हमारे इंडिया में अभी भी कबूतर बांध के उड़ाते हैं, क्योंकि कबूतर थोड़ा मौसम होता है ना, डाउन मौसम होता है, 38 डिग्री होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कबूतर रात भर हो जाते हैं तो गुड़िया मारते हैं, लेकिन गुड़ियों का कंसेप्ट भी तो होना चाहिए, गुड़िया मारनी कैसे है आपको, गुड़िया गलत मारे वो उड़ेगा नहीं साला। सही सही। एक हमारे इधर की बाजी उड़ी, वो सारी अंधेरे में कबूतरी बैठती थी, बख्शी हुई कबूतरी थी, अजीरी कबूतरी, सुबह उड़ती थी, अंधेरे में बैठती थी। जिस दिन शर्त लगी पूछी गई, इधर कबूतर होते थे 3 बारी, तीनों में उसके शाम को कबूतर बैठे हुए हैं। इधर कहते हैं लोगों को कबूतर ही नहीं पता, वो हमें पूछो ना किस किस के कबूतर बैठे हुए हैं। और कार था उसका, पुराना कार था, पुरानी हवेली थी, उसके रिकॉर्ड है। मैं 3 कबूतर में, और वो जो वो बैठती थी अंधेरे में, उसके बाद 5:30 6:30 बजे तक वो बैठती थी, 7:45 बजे कबूतरी। अच्छा। वो कबूतरी एक दिन मैंने इधर पकड़ ली, तो छुन्नू था इधर पीछे, तो हमने कबूतरी पकड़ ली, हमने कहा ये वो आता जाता रहा, तो 10-12 दिन गुड़िया मार के रखी कबूतरी को। इधर पुरुषोत्तम अपना ही है, बड़ा पुराना कबूतर आया यहाँ का। तो उस बेचारे की वो कबूतरी रह गई, जब उसने दी, उसने उसको उड़ान नहीं लाई, उसने गुड़िया मार के रखी। उसने कहा जिस दिन छत होगी मैं छोड़ूंगा, साली उड़ी उस दिन 20 मिनट। वो डेली हमारी सामने, मेरे सामने सुबह उड़ती थी, शाम अंधेरे में बैठती थी उसकी। ठीक हो। तो मैं जो कबूतर की बात कर रहा था, जो टोंक में कौन कौन सी ब्रीड मशहूर है? देखो टोंक वालों ने अपनी मेहनत की है। टोंक वाले, एक तो आपको मैं बताऊं, वहाँ मिट्टी का कॉन्सेप्ट बड़ा खतरनाक है। मिट्टी का? हाँ, टोंक की मिट्टी हिंदुस्तान की सबसे टॉप की मिट्टी है। आप, मैं जब टोंक में जैन साहब के साथ गया, संजय जैन के साथ, वहाँ से कबूतर लाए, और जैन साहब के लिए क्या लाया हमने, क्या लाया होगा, वहाँ से मिट्टी लाई। मिट्टी लाई? हाँ, मिट्टी लाई। अच्छा। कबूतरों को डालने के लिए, जैन साहब के लिए। मैं कहा जैन साहब, ये बेसिकली वहाँ की ब्रीडिंग वैली बड़ी है ना, मिट्टी की, लाल मिट्टी है। अच्छा। जा आप देखो राजस्थान में मिट्टी कहाँ मिलेगी, वो लाल पहाड़ है वहाँ पर। अच्छा। सबसे बड़े लेजेंड उस्ताद जो है टोंक के, जो गप्पू उस्ताद के छोटे भाई शाहिद भाई, उन्होंने हमें, और उनके साथ उनके चचेरे भाई हैं, उन्होंने हमें मिट्टी भर के दी। 2 तोड़े हमने मिट्टी के लाए वहाँ से। अच्छा। शाम को गाड़ी में। ये चीज़ें लोगों को थोड़ी पता है ये क्या है क्या नहीं। सही हो गया। मिट्टी जो होती है, मिट्टी में ही सारा कुछ है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी होना, वो खेतों की मिट्टी डालोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। ये हमारे इधर उधमपुर वाली साइड पे पहाड़ निकले हुए, लाल मिट्टी ला के कबूतरों को डाल दो, कोई दूसरी चीज़ डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। 0 नंबर हम चिप्स डालते हैं, बाकी चीज़ें डालते हैं। आप लाल मिट्टी ये ले आओ, सोना मिट्टी है ये, सोना। इसमें क्या है कि इतने प्रोटीन, इतने बेनिफिट्स हैं, आपको सोच में जड़ी बूटियाँ ऐसी ऐसी हैं, और ये मिट्टी इतनी प्योर है, कहने की बात है, हजारों सालों से ये मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं। तो मैं कबूतरों की जो बात कर रहा था, इसमें कौन कौन से तरह के वहां पर जो है ना, कबूतर जो थे पहले थोड़े से चौड़े थे कबूतर, उनकी चौड़ी दुम्बे भी थी, उन्होंने उनको स्लीकनेस भी किया। टोंक वाले पर ही अपने बाजरे कबूतरों में डाल के कुछ उन्होंने कबूतर बनाए, ब्रीडें बनाई। ज्यादा ये मुस्किन खान के जो शागिर्द थे ना, आगे उन्होंने कारीगरी की हुई है। उस्ताद मुस्किन के, उससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं हुआ। उसके बाद आप लगा लो गप्पू उस्ताद, अभी डेथ हुई है उनकी। बड़े अच्छे एक नेक बंदे थे, और उन्हें उनकी यारी थी मंदिर वाली छत पे आने देखे होंगे कबूतर उनके। अभी जो ठूठ वाले कबूतर रह गए ना, वो उनकी परसेंटेज बड़ी कम रह गई, उनकी आंखें बड़ी डाउन हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने क्रॉस पड़ गई है। ठूठ वाले कबूतर आपने बताया वाइट कबूतर थे? मेरे पास है कबूतर पड़े हुए। ये जो ज्यादा मैंने सुना टोंक के ना बाजरे कबूतरों की ज्यादा, बाजरे कबूतर भी देखो, ये अगर आप देखा जाए ना, तो ठूठ वाले जो कबूतर बने हैं वो तो बुरे कबूतरों से मेरे बने हैं, जो अपना मैंने आजमाया। देखो अब इतना बड़े उस्ताद है वहाँ की, उनके लिए बात करनी बड़ा मुश्किल है, कोई और नहीं करेगा, एक उस्ताद ही उस्ताद के बारे में बात कर सकता। मेहनत उनकी मुस्किन खान साहब की थी। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि रामपुर से जो बुरे कबूतर थे, उनमें सफेद कबूतर डाल के उन्होंने कबूतर बनाए हुए। अच्छा। और ये कबूतर उधर भी गए हैं, अपने पाकिस्तान में भी गए हुए हैं ठूठ वाले। अच्छा। उधर भी इनकी कबूतरबाजी सियालकोट के आगे जो है, उनकी कबूतरबाजी इसी कबूतरों से चमकी है। दूसरा आपके लाल गड्ढेदार, जिनको चक्कर नासी कहते हैं, ये चक्कर नासी भी टोंक के कबूतर हैं सारे। अच्छा। हाँ, सारे कबूतर टोंक के कबूतर हैं।
मुझे कहीं ना कहीं छत वालों में भी लगता है ये पैटर्न पड़ा। नहीं ऐसा नहीं है, छत वाले अलग कबूतर है, ये संगरूर के राजे के कबूतर है। संगरूर का जो राजा था, जब मैंने कबूतर शूतर देखे, जब उनके कबूतर भी आए, हरमिलन से भी कबूतर आए, उसके बाद भी पुराने जब कबूतर थे, तो जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। वो ये बड़ा अच्छा एक लड़का खानदानी बंदा है, उसके भी फादर साहब बड़े ऊंची पोस्ट पे रहे हुए हैं, और उसको एक ही बंदा मैंने देखा जिसको सिर्फ वो आंखों का शौक था। मैं पहला बंदा था, मैं घबरा गया, मैं था ये तो झूठ बोल रहा है। जब पहली बार उससे मेरी बातचीत हुई, मैं कहा ये तो झूठा आदमी है, ये कह रहा है मेरे पास ऐसे कबूतर हैं, ये वो, ये कहाँ से आ गए। फिर जब उसने बातचीत करेंगे, उसका भी जो लिंक निकला फिर बाद में गनी खान का साहब के साथ निकला। वो गनी खान से उन्होंने उस टाइम जारी डाल के, तो मेरे ख्याल में 30 के 35 हज़ार का भी उसने कबूतर खरीदा हुआ, एक कबूतर। ये मैं बड़ी पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। मैं अपने चैनल पे ना काफ़ी टाइम बोलता हूँ हर बंदों को कि यार मेरा चैनल चाहे देखो नहीं देखो, रिजवान साबरी साहब का जो चैनल है जयपुर टोंक पे, देखो रिजवान साबरी बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छे इनके कबूतर देखने को और मिलते हैं। मेरी बेचारे ने बड़ी इज्जत की, आपने देखा होगा जी। वहां पर गया, वहां क्वेश्चन आंसर हुए, एक टोंक के उस्तादों के बारे में बोले। मैंने एक ऐसी चीज बोली जो मैंने कहा यहाँ के उस्तादों ने कुछ दे के तो आना है वहां पर। तो मैंने उनके चैनल के माध्यम से जगह जो उनके आंखों के लैशेज हैं ऊपर वाले जो हैं, ये यहाँ जो है और उनमें हमारे कबूतरों में बड़ा फर्क है। अच्छा, तो ये जब चीज़ मैंने बोली, मैं कहा ऐसी चीज़ भी बोलनी चाहिए जो इधर के फर्क हो। और इनके पुराने टाइम में ना 16 मरी कबूतर थे। अच्छा, दुम में 16 पर? हाँ, दुम में 16 मरी भी थे, 14 मरी इन्होंने मेंटेन किए हैं कबूतर। ये कह रहा कि अब दुम ऐसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, हमने तो ओरिजिनल कबूतर यार देखे, हम बचपन से देख रहे हैं कबूतर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी उनके 14 पर के कई कबूतर निकलते हैं, बड़ा मजा आता है मेरे को उनके कबूतर देखने का। तो साबरी जो है ना बिल्कुल एक अच्छा इंसान और नेक इंसान है। उस बंदे ने हमारी मेरी बड़ी कदर की, बड़ा बेचारा अच्छा, और घर में उसके किए मैं, और बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा मतलब कि बंदा नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इज्जत मान जो कहते हैं ना, दिल से जो कहते हैं यार हमारी मेरी सभी करते हैं, मैं ऐसे झूठ मारूं। अब लोगों को ये है कि कई लोग मेरे साथ जो जुड़ते हैं, उनको अगर कोई गलत काम करते हैं मैं साइड मार जाता हूँ। अब वो मेरे दुश्मन मान जाते हैं तो मैं कुछ नहीं करता। जहाँ दुश्मन बनते हैं वहाँ लाखों की तादाद में आपके फैन फॉलोइंग भी होती है। और जितनी चीज़ें मैंने आपके चैनल से बताई हैं, ये इतनी चीज़ें हैं कि कोई नहीं बताएगा आपको। कोई क्वेश्चन करो आप, पुट करो, मैं निकाल को दूंगा आपको। क्वेश्चन तो ऐसे डॉक्टर साहब बड़े हैं मन में, लेकिन जनरल आपके मोटे मोटे जो क्वेश्चन है पूछो आप। हाँ, मगर हमारे पास ना टाइम की भी थोड़ी कमी है। अब टोंक के कबूतरों के बारे में बताऊं, टोंक में चलती हैं हवाएं जो है ना, उनका रुख जो है, आप अप्रैल में भी जाओगे ना, देखो जब आप गए नहीं हो तो आपको क्या पता लगेगा, वहां के मौसम का भी पता होना चाहिए। अप्रैल में ही आपके कबूतर जो होते हैं ना, वो लू वाली हवाएं चलनी शुरू होती है। यहाँ कभी आपने देखा होगा जून जुलाई में कभी कभी बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं, तो कहीं आप बॉर्डर एरिया में जा रहे हो तो लू वहां इससे ज्यादा खतरनाक हो जाती है अप्रैल महीने में। अप्रैल में अच्छा, चेंज हो जाता मौसम। और वो कबूतर ना वो इनका थपेड़े लगते हैं, इसलिए उनके आंखों की ये जो चीजें हैं ना, इनकी आंखें, लोग कहते हैं नहीं आंखें बाहर होनी चाहिए, इनके कबूतरों को उड़ाने वालों की आंखें अंदर है, कुदरती। समझ आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप ईगल्स की देखती हो, बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हैं कि बड़े बड़े उस्तादों ने इंटरव्यू दिया जी, अख दे डेले बाहर होने चाहिए कबूतर, सब कुछ लवना चाहिए। और सब कुछ लवना चाहिए, कबूतर तो उधर उड़ा ही नहीं सकते आप। सियालकोटी कबूतर लेके जाओगे उधर कट जाएगा, सही है, बुरी कट जाएगी उसकी। वो गोल उड़ाने का कबूतर है, गोल बंद जाने वाला कबूतर है। ये तो हवा फाड़ने वाला कबूतर है, ये अपने पर इनके बड़े बड़े है, वो बैलेंस करती है, उसको पर को काटती है। बड़ा वजूद क्या है? मुझे लगता है जो छोटी आंख नहीं, ये तो डस्ट से बचने के लिए भी होती है। डस्ट से बचेगी। छोटी आंख नहीं है, उनके आगे जो होगा ना, अंदर होगी, अंदर वाली साइड आप देखोगे, उनके जो देखोगे ना अंदर वाली जो उड़ने वाला कबूतर होगा, देखना आप। लेकिन यही आप कबूतर को चेंज करनी शुरू कर दोगे, यही उसकी आंखें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। सही सही। तो ये कहना कि ये फलाने हैं, मौसम के हिसाब से कबूतर बनते हैं, उन कबूतरों को इधर लाके मेंटेन करना पड़ा। दुनिया भर में लोगों ने मेंटेन किए हैं कबूतर, उनमें पर डाले हैं, लेकिन झूठ बोलते थे लोग। अब मेरी वीडियो देख देख के लोगों ने, अभी भी एक वीडियो वहाँ पर लाहौर में बड़ी मशहूर हो रही है, लाल जालदारों की। अब धीरे धीरे वो बोल रहे हैं ये टोंक के कबूतर हैं, फलाने कबूतर हैं ये, तो धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन पहले क्यों नहीं बोली? पहले क्यों नहीं बोली? सही। मैंने तो राज खोल लिया, लाल परी का भी मैंने राज खोला। मैं आपके पास आने का मकसद भी यही था। जैसे आप तो, मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी जगह गए हो, ऑल ओवर इंडिया तो आप गए हो, उसके अलावा भी आप बड़ी जगह गए हो यार। मैंने हर जगह ईरान के भी कबूतर हमने लाए, वो भी देखे। ईरान के कबूतर बेसिकली एक जगह ठहरे टिके हुए कबूतर हैं। मेरे को इधर भी छत पे भी पड़े हैं। अच्छा। दुम्बे भी उनकी ऐसी हैं। वो कबूतर हमारे से मेल जोल नहीं खाते। एक बंदे ने भी 6.5 लाख रुपए के कबूतर लाए हैं हमारे यूपी में। अच्छा। ईरानी कबूतर लाए हैं। अब उन्होंने मेरे से पूछा क्या करें, मैं कहा सियालकोटी क्रॉस कराओ। कहते मैं कहा ये कबूतर सारे इल्लड़बैरी से काटे जाएंगे, वही होगा। वहां ईरान में क्या करते हैं, 300 400 500 1000 कबूतर उड़ाते हैं, जुट में उड़ा देते हैं। तो उधर का मौसम का अच्छा, वो कलर आपको आप देखते हो, जोंसरा, जोंसरे में से जालदार बच्चा निकला, जालदार में से फीका बच्चा निकला। उनके कबूतर क्या आपस में जोड़े नहीं, अगर उसी कलर को उठा के बराबर कलर के साथ लगा लो, बराबर निकल आएंगे बच्चे। मिक्सिंग है ना कलर की, मिक्सिंग कलर है। उधर मौसम का क्या? मौसम गर्म,
गर्म है उधर? हाँ 3-4 बजे तक सादे दाने पे कबूतर आ रहे हैं, इसलिए तो ये कई बंदे टॉप कर रहे हैं, इन्होंने डालेगा ना कबूतर, नानी पार्क डाला होगा ना, यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे आप। वहाँ यहाँ बैरी की बड़ी बात है, इल्लट बैरी कम है और में आपको तेजी चाहिए कबूतरों में। सही। डॉक्टर साहब तेज पर कौन सा होता है कबूतर का? तेज पर जो बने हुए हैं, पुराने बने हुए हैं वही होते हैं, और कौन से होने हैं। परों के हिसाब से आपको पता लगेगा ना कौन सा तेज है कौन सा हार्ड पर है। अब लाहौर की कबूतरबाजी जो थी पहले, वो हार्ड परों में कबूतरबाजी थी। अब पहले जो कबूतर आते थे, आप पुराने बंदों से बात करना, उसको कम से कम 15 से 20 दिन 30 दिन लगते थे कबूतर को रमा होने में। सियालकोटी कबूतर एक बार रात जितना नरम पार का होगा, जितना मुलायम पार होगा, वो जल्दी कर कबूतर रमा हो जाएगा। सही। वो बच्चा ही उड़ेगा तो हो सकता है शाम डाल दे, अभी 15 मिनट हो रहा है, हो सकता है 11 में बैठे तो दूसरे दिन शाम 6 बजे बैठे। लेकिन हार्ड पार के आपको हार्ड पार वाले भी कबूतर उड़ते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट क्या था लोहरी कबूतरों का या अमृतसरी कबूतरों का? उनका बेनिफिट ये था 2 बजे का टाइम होता था फिक्स, और फिक्स में उड़ते उड़ते थे। ठीक। वो हार या तेज या जो भी है, उन्होंने एक पक्का पाड़ लेना कि 2 बजे बैठना, 2 बजे ही उन्होंने बैठना। सियालकोटी कबूतर कई बार कट जाता था हमारा, हवाएं चल जाती थी हमारे कट जाता था कबूतर, हवाओं का दबाव होता। सियालकोट में भी हमारा इधर ज्यादा दबाव। ठीक हो गया। हाँ जी, और कुछ? बड़ा मजा आया आज आपके साथ बात करने का, क्योंकि टाइम की अभी थोड़ी मैं बता रहा था ना, देखो क्वेश्चनों के मैं जितनी तेजी से बोलता हूँ ना, इतनी तेजी से कोई भी नहीं बोलेगा। हमारा दिमाग कंप्यूटराइज्ड, हमें फीड है, हमने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। शो डाल के कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल करके बनाने पड़ते हैं। बाजियां आपने बचपन से खेली होगी तभी आप करोगे, बाजियां तो बचपन में कबूतर उड़ाए हैं तभी आप चैंपियन बनोगे। सही। और तभी आपके शागिर्द भी चैंपियन तभी बनेंगे जब उस्ताद बड़ा तगड़ा होगा। और उस्ताद जो है आजकल टफी टिकी वाले उस्ताद है। और मैं एक बार आपके माध्यम से जरूर कहता हूँ, अब की दिन पुराने गुरुकुल का टाइम होता था ना, आपने सुना हुआ है, उस्ताद जो होता है बाप के समान होता, कोई बाप शाप के समान नहीं होता, वो पुराना जमाना चला गया। आजकल हम जैसे हरफन मोला कोई नहीं होते, बड़े कम होते हैं। इसलिए अभी जो भी उस्ताद धारण कर रहे हैं ना, वो सिर्फ टफी टिक्की के लिए कर रही है, नॉलेज के लिए कोई और बंदा कर लो, ब्रीडिंग लाइन के लिए कोई और कर लो, आप 3-4 उस्ताद भी बना सकते हो। और तो मैं खुद परमिशन देता हूँ, क्योंकि उस्ताद ही नलायक है हमारे। अच्छा, ये जो आपने उस्ताद की बात की है कि एक ही उस्ताद करना जरूरी होता है? नहीं, अब नहीं है, पहले थे। पहले आप निकल नहीं सकते, क्योंकि उनके पास सारा कुछ था, उनको बनाना आते थे कबूतर, मेड करना आते थे, क्रॉस करना आते थे, सब कुछ करना आता था। आज के टाइम में कबूतर उस्तादों को पकड़ना भी नहीं आता। एक उस्ताद का मैंने तो शागिर्द देखा, नाम नहीं उनका, बड़ा मशहूर है, तो उसका शागिर्द उससे कई गुना 80 गुना ज्यादा आ गए, वो 20 गुना। तो कैसे पॉसिबल है? सही। आपके शागिर्द ताप कर रहे हैं, उस्ताद 0 नील। सही सही सही। उस्ताद का रिकॉर्ड क्या है? उस्ताद का भी रिकॉर्ड होना चाहिए ना। अब मेरी छत है जी, जहां मैंने छत पे हाथ रखा भाई मैं चैंपियन रहा हूँ। मैंने अभी तक 11 टूर्नामेंट पहले प्लेस आई है मेरे शिविर। मैं तो एक आध बंदा डालता हूँ ऐसे बीच में, चल बीच में घुसा दिया। मैं तो जहां भी बंदा डालूंगा मुझे तो सट कराने वाले बंदे बैठे हुए हैं कि इसको किसी ढंग से हम करें, कवर करें। तो हमने एक आध बंदे को ही लेके आगे चलना। अगर 6 प्लेसें हैं, 6 बंदे डाले हैं, 7 बंदे डाले, 6 बंदे तो प्लेसें ले रहे हैं आपकी। सही। इससे बेस्ट क्या होगा? आप तो हर चीज में चल रहे हैं ना, ब्रीडिंग लाइन में मैं चल रहा हूँ। कबूतरों की तादाद में आपके माध्यम से बताऊं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कबूतर मेरे पास, ब्रीड के हिसाब से वर्ल्ड में नंबर 1 पे। मैंने हुमर भी पाले, मदासी भी पाले, पट्टी वालों को भी शौक किसी टाइम जमाने में किया हुआ, जब पट्टी वालों को पता ही नहीं था किसी को। ठीक है ना, उड़ा दिए, चल खत्म। हर कबूतर लाए, मदासी भी उड़ाए, छोड़ा कोई नहीं मैंने। मेरे पास आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो, आप वीडियोस में डले हुए हैं ना। मदासी कबूतर थे, ये हुमर कबूतर थे, हमने हुमर कबूतर की पूरी प्रॉपर वीडियो पड़ी, सारे बार के थे इम्पोर्टेड। तो कॉन्सेप्ट मैंने सारा दिया है। तो कबूतरों के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से भी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आगे मैं चैलेंज करता हूँ, आगे बैठ जाए। और सियालकोट वाले सियालकोट तक मकदूर है, लाहौर वाले लाहौर तक मकदूर है, इंडिया वाले इंडिया तक मकदूर है, मैं नहीं मकदूर। मुझे आप कहीं की भी बात करूंगा मैं निकालूंगा, क्योंकि मैंने बीच में घुसने की कोशिश की है, अपना टाइम दिया, अपनी जिंदगी का प्रीशियस टाइम। बिल्कुल प्रीशियस टाइम जिसे कहते हैं ना, जब हमने ऊपर जाना था एक बड़े मुकाम तक, हमने वो सारा कट करके कबूतरों को दिया। तो आज भी हम पीछे रह जाए तो कौन, हमें क्या बेनिफिट उस चीज का? आदमी किसी भी मुकाम में मेहनत भरे, कोई क्रिकेटर बनता तो जान मारो, किसी भी चीज में आप चैंपियन बनने की कोशिश करो, अच्छा मुकाम लाओ। और हर फन मोले का मतलब है हर फन मोला, यानी कि हर काम में, ब्रीडिंग लाइन, क्रॉस ब्रीड, लाइन ब्रीड, इन ब्रीड में आपको दोबारा वापस लाना। गलती हुई है, कबूतरों में खराबी आ रही है, उसको आपने, ये ब्रीड आपका खत्म हो गई है, इसमें आपने ब्लड को कैसे तेज करना, इसमें परों में खराबी आ रही है। जब आपके स्टार्ट में खराबी आती है ना, पहले कुंदा और दूसरा कुंदा जो राइट और लेफ्ट का आपका बिगड़ जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है। बैलेंस आपके पर खराब है, एक साइड के 3 बार ऐसे होंगे, दूसरी साइड के अप डाउन हो जाएंगे। वो कबूतर कभी तो शाम डालेगा, कभी तो 10-15 मिनट में आधे घंटे में बैठ जाएगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। ताले पर में सारी कबूतरबाजी है सारी। मूडी कबूतर अब कबूतर बगलों में भी है, बड़े कुछ में है, लेकिन पहलों से ही अगर आप करोगे ना तो भाई आपके लिए बेटर, जो आसानी से लोगों के कॉन्सेप्ट में चीज चली जाए ना वो ज्यादा बेटर रहती है। ठीक। आप बड़े उस्ताद बने कि ये देखिए जी बरीकियां बतानी स्टार्ट कर दे, ये वो कबूतर तो उड़ रहे हैं यार, उन्होंने बाजियां लगानी है, कौन सा आपके अच्छा इतने इतने बड़े उस्ताद हैं उनकी समझ ही नहीं आती बातों की। जो वो बताते हैं जी ये कबूतर आप बना ले, वो कहाँ से बना ले, पहले बताओ तो सही कौन कौन सी ब्रीड, उनको अपनी ब्रीड का नहीं पता। उनको कभी उन्होंने देखा है बनाते हुए कि आज तक टैडी कबूतर का फैसला नहीं हुआ जौनसरी कबूतरी सियालकोट की थी लाहौर की थी। समझ आइए आपको? सही है। कबूतरी जौनसरे थे ही सियालकोट में, जौनसरे थे बिटेरी थी तभी तो लगी उधर, कलसरे कबूतर से लगी तभी तो बच्चे उड़े उसके। वो सियालकोट से कबूतर सियालकोट साथ साथ तो है सियालकोट। तो रंग वाली कबूतरी, तो रंग तो पहले सबसे पहले तो सियालकोट वाली, उन्होंने क्या कहा रंग वाली कबूतरी। लाहौर में रंग लगाते नहीं थे, कच्चे रंग लगाते थे। सियालकोट में रंग पेंटर लगाते थे। सियालकोट की कबूतरबाजी इतनी मशहूर है, देखो कुदरत ने ऊपर वाले का करिश्मा होता है। ये मोइन नवाज साहब है, अपने बड़े पुराने कबूतरबाज है, ये बचपन से कबूतरबाजी कर रहे हैं, हार्ड कबूतर। आशिक हुसैन है, आशिक हुसैन ने कबूतरबाजी जो की ना वो सच्चा इंसान है। ये लोग सच बोलते हैं लेकिन इनको तकलीफ होती है, जैसे मेरे से होती है ऐसे इनसे होती है। मोइन नवाज साहब के बड़े एंटी है लोग, इतने ही मेरे एंटी है, ठीक है ना। ये सच बोलेंगे, ये कोरी बात कर देते हैं, कोरी बात बड़ी चुभती है लोगों को। लोगों को चाहिए कि हमारे प्यार में बदगी सिर्फ बात करें, लेकिन अगर हम कोई गलत काम करें तो हमारे बारे में कुछ ना बोले, ठीक है ना, वो बोल देते हैं। अब आशिक हुसैन ने एक बार क्या कहा, मैं 2009 में जब उन्होंने बाजी जीती ना तो सबसे पहले मेरे से बातचीत होती थी, ठीक है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू मैंने देखा तो उसमें उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा बंदा, वो इधर के ही हैं, बुझालते के रहने वाले हैं पुराने। उन्होंने कहा कि मैंने 2003 में मुझे नर मादी का भी नहीं पता था। अच्छा। ये चीज जब मुझे छू गई, यही चीज माइक टाइसन ने कही हुई है। आप जब सच बोलते हो ना, सच कड़वा होता है, लेकिन उनके जो आशिक हुसैन के उस्ताद थे ना वो बड़े खतरनाक थे। सियालकोट के उस्ताद ना बाहर नहीं आते, अपना चेहरा नहीं दिखाते। उनके साथ जो उस्ताद जुड़े ना, उन्होंने उसको लेवल जो है ना आसमान तक पहुंचा दिया। अच्छा। ये सब उस्तादी का कमाल होता है, जब आपके साथ लेजेंड उस्ताद जब जुड़ते हैं ना, हार्ड उस्ताद। और जितनी जो पहले सियालकोट में दवाइयाँ बनती थी, मोइन नवाज साहब के पास भी जो दवाई थी, ये दवाइयाँ सारी सेक्स की दवाई हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, ये हकीमी दवाई हैं। ये राजा महाराजाओं के टाइम से चल रही है, नवाबों के टाइम से चल रही है। समझाइए आपको बात, ये ताकत की दवाई हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट इनके पास भी था, मेरे पास भी था। जो मोइन नवाज साहब के साथ जो कपहले उस्ताद थे, जो हकीम साहब थे, बड़े लेजेंड बंदे थे। फिर उनके उस्ताद दूसरे जो हुए वो बहुत ही लेजेंड थे, वो जम्मू के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, उनकी नॉलेज बड़ी थी, उनको कबूतरों के बारे में बड़ा कुछ पता था। फैजल के फादर, मुझे नाम भूल गया, दूसरे हकीम साहब ने किसी ज़माने में हमें फार्मूला दिया था। जो मोइन नवाज साहब के पास फार्मूला था वही हमारे पास, शकील ने लाया वहाँ से, मैंने वो फार्मूला उठा के दे दिया डॉक्टर साहब को। अच्छा। डॉक्टर अशोक अपने बटाले वाले, मेरे रिस्क पड़ा हुआ, ये रिस्क पड़ा आपकी कसम, मेरे पास नहीं है वो फार्मूला। लिखा हुआ है हमारे पास, शकील के पास होगा, मैंने नहीं आजमाया वो। मेरे अपने फार्मूले हैं, कोई फार्मूला बाहर का नहीं है। हाँ, मैंने कभी मोटी वाल भी लगाई, उसमें 4 चीजें अपनी डाली होगी। अगर वहाँ की कोई अगर लगाई ना मैंने, सिर्फ जमाने के लिए कि इससे भी मैं क्या कर सकता हूँ, तो सेम चीज़ें हमारे पास। साल्ट हमें पता होते हैं, मेडिकल का काम एक साल्ट हमें पता। दवाइयों में मैं सबसे नंबर 1 में, दवाइयों का कॉन्सेप्ट ही सारा मेरे पास है। दवाइयाँ तो मैंने ही इंट्रोड्यूस कराई ना, किसी की भी कबूतर बीमार होता है मैं ही बताता था, ये फलानी चीज़ डालो, ये डालो। अब वो आपको मैं बताऊँ, आप किसी और को बता दो, वो कहे मैं तेरे को थोड़ी लाती है, तू कौन जानने वाला, मैं तो जान। फिर वो कबूतर मार भी देते हैं अपने। सही। अब एक दवाई है एंडोरसिन, वो इतनी खतरनाक है, उससे कबूतर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये एंडोरसिन डालनी कैसे है। फिर अगर बाजी लगी है तो बाजी में कैसे डालनी है, उसको रिकवर कैसे करना है, फिर वापसी कैसे लानी है कबूतरों की, वो चीज़ें पूरी पता होनी चाहिए ना। जब अधूरी नॉलेज होती है वो आपको नुकसान देती है, बिल्कुल। तो इसलिए सच्चाई बोलो। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो सच्चाई बोलो। 4 साल की कबूतरबाजी है, 4 साल की, 10 साल की, 10 साल की बोलो। आपकी जितने साल की, आप अगर 15 साल की कबूतरबाजी पे कर रहे हो, आपको कोई मेडल थोड़ी मिलना है। बिल्कुल। आपने सच्चाई, उल्टा आप कम कबूतरबाजी अपनी दिखाओगे, अच्छी कबूतरबाजी दिखाओगे, आपको कहेंगे, प्रेज करेंगे लोग, यार क्या बात है, इसने बड़ी जल्दी रिकवर की है कबूतरबाजी, बड़ी अच्छी कबूतरबाजी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ बड़ा मज़ा आया बात करके, और टाइम हमारे पास थोड़ा और होता और बात करते, क्योंकि 2-4 कबूतरों का भी शो करवाना है। हाँ जल्दी करो, मैंने भी डेथ हुई है, जाना निकलना। बिल्कुल। तो भैया ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं और थोड़ा व्यू। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लैटिन में है, हमारे जो मेरे मदर के जो दादा थे जी,
फर्स्ट जाजी हुए, इनकी पहली पोस्टिंग भिम्बर में थे। इन्होंने 5000 कबूतर रखे थे। पिंड पैल पाकिस्तान में मीरपुर के साथ लगता है, 152 पिंड थे हमारे। अच्छा। इनकी 33 ईयर्स में डेथ हो गई है। लंदन से इन्होंने ये किया हुआ, ये लैटिन में है सारा। ये डिग्री है इनकी, ये देखें, ये स्टैंप लगी है, पुरानी स्टैंप लगी हुई है। अच्छा, ये पुरानी? हाँ, ये लैटिन में है, लैटिन इंग्लिश जो होती है ना वो उसमें है। ये इनके फादर साहब वजीर वजारत, जिनकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह रही हैं जी। ये भी ओरिजिनल है सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट देखें, ये रहे हैं जी हमारे बख्शी राधा कृष्ण छिब्बर और इनके बेटे थे बख्शी मूरा छिब्बर। वो अंदर है, इसके सर्टिफिकेट बड़े हुए। बख्शी मूरा छिब्बर और ये दोनों जनरल रहे हुए हैं। और गिलगित बल्किस्तान से लेकर लेह लद्दाख तक इनके अंडर था एरिया। इसलिए इनके जो बेटे थे बख्शी मूरा छिब्बर, वो गिलगित के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ गिलगित। अच्छा। जैसे जम्मू कश्मीर के हमारे गवर्नर है तो पूरा ऑल इन ऑल उन्हीं के पास था ना जब सरकार गिरी थी। ऐसे वो ऑनर थे क्योंकि इन्होंने लड़ाई जंगें जीती हुई थी सारी। सही। ये मार्शल थे। और ये मुझे हाल हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारा घर जो है ये लेजेंड लोग हुए हैं जम्मू की हिस्ट्री, डोगरा डायनेस्टी के सबसे पुराने। और ये जो थे इन्होंने करीबन 5000 कबूतर रखे थे जज साहब ने। अच्छा। और सभी को सोने, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से थे, इतनी बड़ी। ये वजीर वजारत जो थे ये पुंछ के वजीर वजारत बख्शी राम था। देखिए रिकॉर्ड होते हैं, पाकिस्तान में भी आपके रिकॉर्ड होंगे सारे, जैब खाने में भी सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारे पास सर्टिफिकेट खैर पड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट ही रहे हैं। अब बाकी देखते हैं क्या मिलता क्या नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर है सारा कुछ। तो ये एक हिस्ट्री है इस घर की। और फादर साइड भी जो है मेरा घर इधर ही जन्म हुआ है। तो इसके बारे में बताएंगे जो यहाँ पे क्या ये नहीं है, ये नहीं है, वो है गन एक पुरानी पड़ी हुई है, पुरानी है, ईदगाह हैरिसन की। ऐसे हमारे पास चर्चल की थी और थी। मेरे मामे ने एक बारी, जो मामा थे वो शरारती थे थोड़े कबूतरों का जिनको शौक था, उन्होंने एक बारी फायर शायर कर दिया तो दूसरे मेरे मामे ने सारी गन्ने बेच दी। तो ये एक बजी हुई है ईदगाह हैरिसन की। अच्छा। तो ये 100 साल पुरानी है। यहाँ पे भी कुछ एंटीक लगे? हाँ, ये काफ़ी ये मूर्ति बड़ी है एंटीक की। ये ज़ाहिर मुरे की बड़ी है मूर्ति। कुछ चीज़ें रखी है, बाकी अंदर ही होती है सारा, क्योंकि ओपन है ये सारी। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका वेट देखें, हाथ में ले, आप अपना हाथ आगे करें, इधर करें हाथ। ये इतनी छोटी सी है, देखें ये कितना हाथ आपका नीचे गिरा। वेट कितना है? हाँ, इसमें कई धातुओं में ये बड़ी हुई है। ये यहाँ से आपको लग रही है छोटी सी, पीछे प्रिंट देखें। बिल्कुल। ये कहाँ आजकल के टाइम पे देखने को मिलेंगी ये चीज़? ऐसे इस्लामिक मेरे पास शजरे भी हैं, अपने कुराने भी हैं हमारे पास। और अबू हुरैरा का मेरे पास शजरा। ये फोटो किसकी है? ये मेरे मामा थे। अच्छा। वीर जो थे ना। अच्छा। ये बाल्टी से दूध पीते थे। अच्छा। ये बाल्टी से दूध पीते थे ये। और ये जज साहब की है। अच्छा। ये मेरे फादर की है सर्टिफिकेट, ये जो सिल्वर। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी शेड पड़ रही है ना। ठीक। हाँ, कोई बात नहीं। तो बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ें देख के। हाँ जी। ये क्या था कि ये इतने बड़े पहलवान थे कि ये पार्टी से दूध पीते थे। अच्छा। छाती ऐसे और कमर इनकी आती, और कोई भी एक बार कहते 2 गैंगस्टर्स की आपस में लड़ाई लग गई यहीं बाजार में। तो भाऊ था तो बिन्नी था, तो जब ये इधर से गुजरे तो उन्होंने कहा बीरा आ गया, बीरा पहलवान। तो सभी की उनकी जंग जो थी ना रुक गई थोड़ी देर के लिए। वो बोतलें चला रहे थे उस टाइम। तो जंग रुक गई कि बीरा आ गया, क्योंकि ये अपने ही लहर में होते थे। इनका ब्लड लाइन भी वैसा था। उन्होंने कहा इससे नहीं पंगा लेना, बाकी चीज़ें बची लेना, अगर इसको कहीं बोतल लग गई तो काम खराब हो जाना। तो ये फिर चलो ठीक है। अब तो ये नहीं रहे। एक मेरा जो बीच वाला मामा था उसने मुझे कबूतरों का जो शौक था उसी से बढ़ा, और उसी की मैंने पगड़ी भी ली है। 13 मंदे डाल के ली है, जबकि मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई नवाब को हक नहीं है पगड़ी लेने का, कोई राजों के घर का किसी को राइट नहीं है कि पगड़ी दे। पगड़ी बड़ी छोटी चीज़ है। ऐसे ही सिखों में आपको कहूँगा, जो सिख हैं उनको भी पगड़ी डालना जुर्म है। ऑलरेडी उनके सिर पे पगड़ी है। तो मैंने इसे पढ़ने की शुरुआत की हुई है यहाँ पर कि किसी भी सिख को पगड़ी ना दी जाए, क्योंकि उनकी शान आन बान शान है। सरदार एक अलग चीज़ है। सरदार आप भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सिख जो उनको ना गुरुओं की तरफ से पगड़ी मिली हुई है। तो कोई भी ऐसा हो हमारा सिख भाई, उसको कभी भी पगड़ी ना दे, उसको परना डाले। पगड़ी ऑलरेडी उसके पास है, उसकी तौहीन है। कबूतरबाजी हमारी इतनी ऊंची नहीं है जितनी उनकी पगड़ी ऊंची है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, अच्छी चीज़ का आपको जो भी करे अच्छा मैसेज आए हमारा पूरी दुनिया में। थैंक यू भैया। चलो ठीक है जी। तो 1-2 कबूतर दिखाते हैं आपको। जैसे ये इनके हाथ में ये कबूतर है, तो देखो नीचे बात चल रही थी आपकी टोंग वालों की बात चल रही थी। अब मैंने ये चपरी कबूतरी पकड़ी हुई है,
ये आपको लगेगा कि ये जो है ये या आप कसूरी लोहरी बना दोगे, इसमें भी टोंक का पार्ट पड़ा हुआ। अच्छा, इसमें? हाँ, इसमें काले मुंह वाला कबूतर था और मैंने पहले भी जोड़ा एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। इसकी मादी ये जो बैठी है ना, इसकी सगी बहन। अच्छा। उस काले मुंह के साथ लगी थी बटेरी मादी, हल्के बटेरों में, हल्के फटे आंख में। अच्छा अच्छा। ये मादी अब प्योर लग रही है सियालकोट की, ठीक है ना। तो इसमें भी आपने पार्ट डाला टोंक वाला? हाँ, इसमें प्योर इसका बाप जो है टोंक का, जो बड़ा मशहूर अफरों जो गफूर उस्ताद ने मुझे लेके दिया था ना, अपना काले मुंह वाला, वो वाला कबूतर था। काले मुंह वाला जालदा टाइप का हल्के गहरे कबूतर था। वहाँ के काले मुंह वाले, यहाँ के कबूतर में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। ये मादी एक उन्हीं में से बनाई है, लेकिन चपरा कबूतर जो था एक हमारे इधर सियालकोट का था। अच्छा, ये सियालकोटी कबूतर और उसमें क्रॉस करा के बनाई है हमने। ये इसका चेहरा मोरा आप चेक करें। देखिए, मेरी जो कारीगरी है ना, ये है ना, जब हम नस्ल बना लेते हैं ना, तो हम उसके नस्ल के बगैर भी हम कह सकते हैं इसकी उड़ाने के हैं। ये नहीं है कि ये इतने अच्छे परों में मैंने बनाई है। जब अच्छा कबूतर एक अच्छे कबूतर से अच्छे ब्लड का मोहताज होता है। ये पार मिलाना है, ये वाला पार देखो, ये वाला पार देखो, ये कभी नहीं मत करो। अच्छे पार होते हैं, बैलेंस में पार होते हैं। पहले 3 परों में सारी कबूतरबाजी है, उधर से ही आपके कबूतरों को बैलेंस बनता है। हम कैसे पहले 3 परों पे पूरी गेम चलाएं जैसे आप बता रहे हो? देखिए, इसमें शाम तक की उड़ाने हैं, पहला और दूसरा आ रहा है इसका इधर। शाम तक की उड़ान है ही है इसमें। अच्छा। हाँ, इसका पहला बार डाउन होना चाहिए। ये पहला बार ना ऊंचा जा रहा है, इसके बराबर जा रहा है। पहला बार डाउन, तीसरा बराबर, तीनों पार बराबर। पहला नीचे, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, उसके ऊपर। और ये उड़ाने फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा। उसमें रात भर होने के कबूतर चांसेस होते हैं। और रात भर अगर कबूतर होता है तो दूसरे दिन ये नहीं सुबह बैठेगा। परों के हिसाब से हम बैलेंस करके बताते हैं, ये सुबह नहीं बैठेगा, शाम को बैठेगा। अच्छा। ये नहीं दूसरे दिन ही कबूतर आते। तो इसकी मुलायमियत, इसका जिस्म, हर चीज़ में ये ओके है। और दोनों नस्लें हमने इतनी अच्छी लगाई हैं, ब्लड लाइन, कि और आगे जो नस्ल डाले, ब्लड डाले, वो भी अच्छे डाले, तो अच्छों के रिजल्ट अच्छे ही होते हैं। ठीक है। अब ये कई नस्लों में अगर मादी अगर किसी को देना, पूरी गेम चेंजर है। अब इसमें टोंक वाला ऐसा पारा कि इसको कहीं मर्जी हो गया, जो पता ही नहीं है कि टोंक वाला क्या पारा है इसमें। इसके मैं तो अगर इसको देखूं, मैं तो इसको बोलूंगा चप्पी बोलूंगा, मैं इसको टोंक वाला। हाँ, तो चपरी है ये, चप इधर का ही है हमारा। हाँ, उसको भी शाम तक उड़ा कहने के बाद मुझे, मैं नहीं जज कर। ब्लड लाइन जो है अच्छे ही डाले हैं हमने। जब कबूतर एक अच्छा कबूतर है, ब्लड का मुताज है। ब्लड का मुताज है। जैसे माउंटेन्स में ज्यादातर शादी आपने कजम नहीं हो रही, आजकल नहीं कर रहे, नहीं ना कर रहे। उसकी वजह क्या है? साइंटिफिकली, ठीक है ना। कबूतरों में क्या होता है कि हमारी मजबूरी है कि 50,000 का जोड़ा ले लिया, उसके आगे बच्चे ले लिए, फिर जंगलियों के नीचे रख दिए, फिर सराजियों के नीचे, नस्ल डाउन होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। ब्लड का मुताज है। ब्लड जैसे ही लगाओगे ठीक हो जाएंगे। अच्छा। ज़्यादा खराबी जब कबूतरों में आ जाएगी ना, उसको चेंज करने में हमें भी तकलीफ होती है। हम कहते हैं इस कबूतर को जोड़ा लगाओ नहीं। अब कबूतर अच्छा है, लेकिन अब इसमें इतनी गिरावट आ गई है, इसकी हर चीज़ खराब हो गई है। दुम खराब हो गई है, पर खराब हो गए हैं, जिस्म खराब हो गया हुआ है। तो जब ज़्यादा खराबी आ जाए, फिर हम भी कहते हैं यार इसको कोई नहीं है। थोड़ा बहुत मसला है, 3 बार इधर किया, 3 बार इधर किया, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। कबूतर जैसे चेंज लगाओगे ठीक हो जाएंगे। भैया, हम खराब कबूतर किसको बोले और ठीक कबूतर, अच्छा कबूतर किसको बोले? या जो कबूतर बैलेंस में है, जो बैलेंस में है। अब ये दुम्बे शुम्बे चेंज होती है कबूतरों की। ये देखो, सियालकोटी मादी। मतलब आपका कहने का मतलब है ये कुंदा और ये कुंदा जिसका बराबर? हाँ, बराबर होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। ये देखो ना 3 पर कहाँ जा रहे हैं कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, ये बड़ा कम देखने को मिलते हैं। तो ये जब आप अच्छे लगाएंगे ना, ये देखो दोनों तरफ से, आप दोनों तरफ से देखो तीसरा पर कहाँ लगा। 8वां पर। अभी आपको ये बेस्ट कबूतर है। आपको मैं बताऊं, जो टोंक से काले मुंह वाला कबूतर लगाया था ना मैंने, ये उस्तादों की उधर की मेहरबानी है। कभी भी जहाँ से भी कबूतर लाओ ना, मुझे उनका नाम नहीं पता, गफूर उस्ताद, शाहिद भाई, जैन साहब, उधर 1-2 उस्ताद और थे, फ़ोन भी आए उनको। सिफारिशों के बाद 2 घंटे बाद उन्होंने कबूतर दिया इसका बाप। अच्छा। और उनके फादर मुझे कहे कि बेटा के मेरे बाप ना कबूतर छोड़ देगा अगर ये कबूतर आप ले जाओगे। ये कबूतर अगर आप ले जाओगे, मेरे फादर कबूतर छोड़ देंगे। फिर अब्बा को बनाया, फिर बेटा नाराज हो गया। मैंने कहा यार दे, अभी अब्बा को बनाया, अब तो होगा। फिर गप्पू उस्ताद थे, उन्होंने ज़बरदस्ती कबूतर लेके मुझे दे दिया। अच्छा। जब दोनों कबूतर आपने इतने अच्छे लगाया, सियालकोटी मादी भी जब लगाई है, तो ये परों की देखे, इसकी परवाज़ जो है ना, इसकी परों से ही इसकी दूसरे दिन की परवाज़ है। ये व्यूअर्स आपको बड़ा कम देखने को मिलेगा कि 8वां पर बड़ा, 9 माह से छोटा और 10 माह से छोटा है। नहीं तो तकरीबन
ये देखो दूसरी साइड का भी पर 10वां या 9वां बड़ा होता है, देखें बराबर बैलेंस है बिल्कुल। और इसका 10वां और 7वां मेरे को लग रहा है बराबर ये ही है। सारी जो नहीं बराबर नहीं है, ये सारे ऊपर थोड़ा छोटा। नहीं हाँ ऊपर है, ये छोटा है इसका। उधर का भी बराबर ही है, यहाँ से भी इतना ही आ रहा है ऊपर। ये पर खराब हो गया ना, ये पूरा होता था इसके इधर आना था। जी जी। इतना कम है ऐसे। ये है कि ये 11-12 बजे तक यही थोड़ा सा और हाइड कर गया, तो ये है कि सुबह की बैठी हुई को ये शाम को बैठेगी। और इसके बाप की जो पट्टी है वो भी दूसरे दिन बैठती थी। कमाल की बात बताओ। अच्छा, वो पट्टी भी मैंने लाई है। सही है। पट्टी ऊपर बड़ी हुई है। वो भी पट्टी ऊपर बड़ी हुई है, इधर ही है। ठीक। ये देखिए जी कमाल की कबूतरी। अब इसकी ये आंखों कनफुली भी सफेद मुही है। अब यही कबूतर आप टैडियों में मिक्स कर लो, जिसमें मर्जी कर लो। आंखों की ब्राइटनेस भी बहुत प्यारी है इसकी, और चेहरे की बनावट भी। यहाँ तो अंधेरा है इस टाइम, वो पूरा ब्लैंकेट वगैरह लगाए हैं। ठीक है जी। ये 35 बटेर मादी थी। इसका ये पर भी आ गया, कुंदों की निशानी भी आ गई है। 35 वाले जितने होंगे ना कुंदे, इनके काले होने वाले जरूरी होते हैं। ऐसे छत वालों की क्रॉस में भी आ रहा है, लेकिन 35 बटेर जो हो गए ना, 35 वाले काले काटे काले कनी के कबूतर थे। अभी मेरा एक शिगिर्द ले गया ओरिजिनल 35 वाला कबूतर, जो मैंने डायरेक्ट वहाँ से लाया था, उसके साथ का एक कबूतर था, वो ले गया हुआ है मेरा अपना ही शिगिर्द है। काले गाटे मतलब काली छाती के? हाँ जी, काली छाती और हाँ काले काटे के गहरे कबूतर थे वो। अच्छा। 35 वाले। ठीक। हालो उसके तो ये इसके साथ नर लगाया अभी, ये आपने इसको भी अब क्रॉस में लगाया पेयर को? हाँ ये क्रॉस में लगाया, सलारा कबूतर है डैडियों में। बड़ा हाई क्वालिटी कबूतर है, पर इसका नहीं है शाहबाद। ये हमारे सियालकोट का है या अलग है? ये उधर का ही है, कसूर साइड का उधर का ही है। कबूतर आया था रंगों से भरा हुआ था, कबूतर पकड़ में आया हुआ कबूतर, मैंने खरीद के लाया। इसी साइड आया था हमारे लाया था, मेरे किसी अपने बंदे ने दिया था मुझे। काफ़ी महंगा कबूतर आया था ये, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आया, इम्पोर्ट नहीं हुआ। इम्पोर्टेड कबूतर जो है वो इधर नहीं पड़े हुए, ये आया था ऐसे खरीदा था मैंने कबूतर। कबूतर अच्छा लगा, परफेक्ट कबूतर था, जिस्म बड़ा अच्छा था, मेल जोल खा रहा था, इसके लिए फिर मैंने ये लगा लिया। चलें जी, एक और कबूतर दिखाते हैं आपको। भैया ये किसमें है कबूतर? ये टोंक का कबूतर है जी, प्योर टोंक का कबूतर। अच्छा, ये आ गया प्योर टोंक का कबूतर। देखें इसकी बनावट चेक करें आप, बड़ी ही प्यारी बनावट है इसकी। ये लाल परी, वो कह देंगे लाल परी है कबूतर, ऐसा नहीं है कुछ। फूल कितने अच्छे। अच्छा कमाल की बात है, कोई हजारों में कोई एक कबूतर निकलता, कांटा उदार कोई कबूतर निकलेगा, कोई एक आध बार या दुम में खराबी निकलती है कहीं भी, क्योंकि पुराने टाइम में भी इनकी दुम्बे जो थी ना, उनको बैलेंस किया बाद में। पहले ये 40 दुम के, ये 16 मार्ग में भी थे, फिर धीरे धीरे करते 14 मार्ग में भी अभी भी आते हैं कबूतर, कोई 13 मार्ग में भी निकलता। अच्छा, लेकिन वो खराबी होती है इनकी, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन बैलेंस जो कबूतर होंगे वो 12 मार्ग के ही होंगे। अच्छा, लोग कहते हैं 16 बार के नहीं उड़ते, वहाँ थे कबूतर, उड़ने वाले कबूतर थे, लाल जालदार में थे कबूतर। अच्छा। 2005 में मैंने एक जोड़ा लाया था, जिसका इधर ही हमारे घर के साथ ही बच्चा जो है 3:30-4 बजे जून तक उड़ता रहा, और 4 कबूतर थे उसके बाद टोटल। अकेला बच्चा सुबह उड़ता था, 5-5:15 बजे उड़ाता था, 3 सवा 3 3:30 के करीब बैठता था, बाद में बैरी नहीं लिया वो। तो अच्छा जो कबूतर है उसके 12 बार होने चाहिए? नहीं, 12 बार बैलेंस में आ गए ना कबूतर, बैलेंसिंग। बाकी ऐसे निसावरे हैं, और निसावरे भी शाम शाम का उड़ाने जो होती है ना, फिर वैसे हो जाती है, मीठी हो जाती है। इलड़ बैरी की मार खाएगा, जितना कबूतर चौड़ा पीछे से सोड़ा, ठीक ठीक ठीक, वो बैरी से बचाव होगा। ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, एक मोटा बंदा होगा जब आसमान से गिरेगा, जब बड़ी चीज आपको छोड़ो, जो हैवी चीज होगी ना वो आगे होगी। जो जब आप डाई लेते हो तो कैसे लेते हो, जब हैवी बंदा होगा ना वो नीचे की तरफ ही जाएगा। बिल्कुल, हैवी चीज नीचे की तरफ ही हमेशा जाती है। तो जब बैरी से बचाव करना है, आपने कबूतर का बचाव करना है, तो आगे से चौड़ा, ये चीज चौड़ी, बैरी के कद काठी का कबूतर। ठीक है, समझ गया। तो बैरी के कद काठी का जो कबूतर होगा ज्यादा बचाव होगा। अब हमारे एरिया में आपको पता बैरी ज्यादा है, तो उससे बचेंगे भी तभी जब उससे तेज होंगे। ये देखें माशाल्लाह क्या कबूतर है। यहाँ जो आपको कबूतर देखने को मिलेंगे, आपको बड़े रेयर कहीं मिलेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसके साथ क्रॉस में लगाइए कबूतरी। ये इस कबूतर का पूरा कलर है, और इसका स्ट्रक्चर माशाल्लाह चेक करें कैसा है, जैसे नाग। ये भी गफूर साहब शाहिद भाई ने लेके दिया था मुझे। इनमें लाल जालदारों का 2 थे, एक बाप बेटा, वो दूसरे दिन आता था, वो कहते हैं शर्त में मरबा, वो कहते हैं जी उधर के टोंक के कबूतर, तो वो दूसरे दिन बैठता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जो इसकी भी जो बहन थी जो पहले नारे में थी, वो भी दूसरे दिन टोंक में बैठती रही है। अच्छा, ये मादी लगाई है इसके साथ। ये मादी है जी इसके साथ। इसकी आँख का शो करते हैं। ऐसे तो भैया के पास बहुत कबूतर हैं, अगर हम दिखाने बैठे तो यहाँ पे महीना लग जाएगा। जी जी, आप आए थे दरअसल बातचीत करने के लिए।
लो जी, ये कौन सा कबूतर है? ये भी बाजरा में है जी, कबूतर बना हुआ। ये टोंग वाले ठूट वाले इनमें मिक्सिंग हुई है। अच्छा, गरे आंखों में है, ये देखें आंखें। ये देखें इसकी आँख। ये लेजेंड उस्ताद जो है शाहिद भाई जो है, सबसे नायाब जो इस टाइम, बड़े ही अच्छे और नेक बंदे, ये उन्होंने गिफ्ट किया था अब मुझे। इसकी आँखें, ये जो आप बनावट चेक करें व्यूअर्स, ये जो हम बात कर रहे थे नीचे भी कि आंखें कैसे इन्होंने ना बोल दे ना, इधर आगे चेंज हो जाती है, इधर आगे ना इनके तो बाहर, उधर तो बड़ा अच्छा। अंदर की तरफ होती हैं। और जो लोगों का कंसेप्ट, बड़े बड़े उस्तादों का, ये आंखें बाहर की तरफ होनी चाहिए हमेशा। कलर देखें इसका, कलर भी देखें कितना डिफरेंट है। ये देखें, इसके भी 3 साइज बार में बड़ा देखें, कबूतर। इसके भी 3 बार आप देख लें, थोड़ा सा टूटा हुआ है। पहला और तीसरा मिलजुल का, बीच वाला बड़ा बड़ा, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक करें, ये बराबर बार आएगा, तीसरा पहला तीसरा बराबर, और बीच वाला बहुत बड़ा। ये क्वालिटी है कबूतर की। ये जो साइज है इसका देखें, हाथ जितना, ये मेरा हाथ देख ले कितना कबूतर है, बिल्कुल ठीक है ना। ये इन्हीं की आगे दूसरे कबूतर की पट्टी लगाई है, इसके साथ की कबूतरी लगाई थी मैंने, तो इसी की आगे बाजरी कबूतरी थी एक। और ये कद काठियाँ जो है छोटी हो गई। बस ये ओरिजिनल टोंकी है कबूतरी। अगर आपको यकीन नहीं होगा, ये टोंकी कबूतरी है। कद काठी देखे कितनी छोटी हो गई है। अच्छा, दाने पानी का, मौसम की बड़ी चेंजिंग होती है, वजूद भी कई बार चेंज हो जाते हैं। ये प्योर टोंकी कबूतरी है, तीनों बार बराबर हैं इसके, पहले 3 बराबर हैं इसके। ठीक, ये कद काठी ज़्यादा बड़ी नहीं है इसकी, स्लीकनेस। और ये यहीं घर में निकली है, प्योर टोंग वाले जोड़ूंगी। ये व्यूअर्स देख लें आप पेयर, जो हमने आपको थोड़े टोंग वाले कबूतर दिखाए हैं। तो व्यूअर्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और किसी दिन आएंगे और इन्फॉर्मेशन इनसे गेन करेंगे, और आपको भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, जैसे कि मुझे मिल रहा है। मिलेंगे आपको नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।